खबर बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत। यह खबर पटना से, जहां बिहार विधानसभा के पिछले सत्र में जो हंगामा हुआ था उस मामले में यह खबर है। हंगामे और धक्का मुक्की के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है, यह बात विजय सिन्हा ने कही है। जिनकी वीडियो में तस्वीर आई थी सामने और जो जनप्रतिनिधि के साथ किए दुर्व्यवहार, उन पर कार्रवाई की गई है। 2 पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई है। प्राप्त वीडियो से जो तथ्य सामने आए उसके अनुसार सिपाही शेषनाथ प्रसाद और सिपाही रंजीत कुमार के ऊपर कार्रवाई की गई है। इनके व्यवहार से पुलिस की छवि भी खराब हुई है। तत्काल प्रभाव से इन दोनों को निलंबित किया गया है। विधायकों के आचरण की जांच प्रक्रिया आचार समिति के पास है। उनकी रिपोर्ट के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी। बिहार पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र, एक तो अब आगामी विधानसभा सत्र है, सेशन चालू होने वाला है और उससे ठीक पहले की गई कार्रवाई, और इस कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी, वो भी छोटे कैडर के, आपको मिले हैं कार्रवाई करने के लिए। देखिए रविंद्र, ये आईवास है, इसको आईवास के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया था कुछ दिन पहले कि अब सत्र आने वाला है और हम लोग इस बात को रखेंगे कि क्यों कार्रवाई अब तक नहीं हुई। और दूसरी बात यह है कि जितना दोष पुलिस वालों का है, माननीयों को भी देखना पड़ेगा कि आखिर उनका किस तरह का व्यवहार रहा है, क्यों वहाँ मार्शल बुलाने पड़े और क्यों वहाँ बाहर से पुलिस एसएसपी और डीएम को वहाँ जाना पड़ा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि अपने आप में वो दिन ऐसा था कि उसके बारे में कुछ कहें कि इस तरह के लोकतंत्र के लिए एक अच्छा दिन नहीं था, क्योंकि विपक्ष जो है अपनी बात पे अड़ा था, सत्ता पक्ष अपनी बात पे अड़ा था। विधानसभा अध्यक्ष को एक तरह से कहें कि कमरे में कैद कर दिया गया था, और यही वजह है कि इसको लेकर तमाम सवाल उठे, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से चाहे विपक्ष की ओर से हो। और पुलिस की जो कार्रवाई हुई, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, हम लोग उसके गवाह हैं कि किस तरह से जो बाहर से पुलिस वाले आए थे, वो चाहे महिला पुलिसकर्मी हो चाहे पुरुष कर्मी हो, वो जो सदस्य थे उनको जबरन उठाकर सदन से बाहर ले गए थे और उसके बाद सदन की कार्रवाई हुई थी। विपक्ष का एक तरह से वॉकआउट था और कोई वहाँ था नहीं। तो ये अपने आप में एक कहें कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात होती है लोकतंत्र में, उसके लिए ठीक ठाक दिन नहीं था। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई की बात हो रही, तो 2 जो सबसे निचले ग्रेड के कर्मचारी हैं, ये कहें कि सबसे पहली कड़ी है पुलिस की, सबसे निचले पायदान की सिपाहियों पर, 2 सिपाहियों पर कार्रवाई की गई है कि उनका कहा जा रहा है कि पोर्टिको के बाहर उन्होंने जो माननीय सदस्य हैं उनको मारते हुए वो दिखे हैं, इसीलिए कार्रवाई की गई है। लेकिन अंदर क्या स्थिति थी, अंदर किस तरह से वो हो रहा था, उसको लेकर भी एक तरह से कहें एक कॉल लिए जाने की जरूरत है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम उस पर आगे की कार्रवाई, जिस तरह से जो एक विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साफ तौर पे है कि ये एक तरह से कहें कि विधानसभा अध्यक्ष, चूँकि उनका जो ज्यूरिडिक्शन होता है, पूरे विधानसभा का जो क्षेत्र होता है, परिसर होता है, वहाँ उनका ही कानून चलता है, उनको ही फैसला लेना होता है कि आखिर किसको क्या करना है, और उन्हीं के आदेश पर जो चीज़ें होती वो की जाती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे है कि आगे किस तरह से वो होता है, क्योंकि 26 से सदन चलना है, आज 22 तारीख है, आज तमाम तरह की बैठकें वहाँ पे चल रही हैं विभिन्न समितियों की, और ऐसे में किस तरह से आगे कार्रवाई की जाती है, क्या और किसी पुलिसकर्मी पे या पुलिस पदाधिकारी पे कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। और साथ ही जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य, क्योंकि पुलिस को अधिक जो ताकत देने का ही मामला था और उसी को लेकर जो विपक्ष का कानून आ रहा था, संशोधन हो रहा था, उसी को लेकर विपक्ष ने एक तरह से कहें कि सरकार को घेरा था, और उसी के बाद पूरी स्थितियां बनी थी। और ये अब बड़ा दिलचस्प होगा कि अब जो अगर माननीय सदस्यों पर कार्रवाई होती तो सत्ता पक्ष के कौन लोग होते हैं, विपक्ष के कौन लोग होते हैं, क्योंकि पूरी कार्रवाई तो ये जाहिर सी बात है कि पूरे जो कहें कि सदन में जो कैमरे लगे होते हैं उनमें रिकॉर्डेड है। और ये कहें कि एक संदेश देने की अगर कोशिश है सरकार की, तो इस कार्रवाई को आगे भी बढ़ाना चाहिए।
शैलेंद्र, देखिए, आपने अपनी बातचीत को रखते हुए, खबर पर जानकारी देते हुए शुरू में कहा कि ये एक आई वॉश लग रहा है। जो हमको दिख रहा है वो जाहिर तौर पर विपक्ष को भी नजर आ रहा होगा। आरजेडी भी ये समझ रही होगी कि इस कार्रवाई को खानापूर्ति या लीपापूर्ति के अलावा कुछ नहीं समझा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि 26 जुलाई से शुरू होने वाले सेशन पर आज की गई कार्रवाई का असर नहीं पड़ेगा और शांतिपूर्वक विपक्ष की तरफ से सदन को चलने दिया जाएगा? देखिए रविंद्र, सदन को तो विपक्ष की ओर से शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया जाए। जिस तरह के मुद्दे हैं या कहें कि जो ये मामला है ये भी मामला रहेगा, अन्य मामले भी रहेंगे, लेकिन सरकार की एक अपनी कोशिश होती है। सरकार चूंकि सदन जब बुलाती है तो उसके पास कुछ कार्यक्रम होते हैं कि हमको क्या करवाना है, विधायी कार्य होते हैं, और जो जरूरी विधायी कार्य होते हैं वो चाहे विपक्ष अनुपस्थित रहे, अक्सर हम लोगों ने देखा विपक्ष अनुपस्थित रहता है, उसके बीच में वो सदन से पास करा लिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर जो कार्रवाई होगी या कहें कि सदन के अंदर जो चीज़ें होने वाली हैं वो साफ तौर पे है कि विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और सरकार की तरफ से कहें सत्ता पक्ष भी बहुत कम अंतर है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में बहुत कहें कि अच्छी तरह से सदन चलेगा, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल शैलेंद्र, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जुलाई तक ये चलेगा। इसमें 5 बैठकें होंगी। विधानसभा सत्र को लेकर स्पीकर विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें विधान परिषद के सभापति अवधेश चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह अपर मुख्य सचिव, पटना डीएम, पटना एसएसपी समेत तमाम सीनियर अधिकारी भी शामिल रहे। स्पीकर विजय सिन्हा ने अफसरों को कहा कि विधानमंडल में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब पेंडिंग है। सदन में पेश होने वाले बिल समय पर नहीं मिलने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई है। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत रोहतास से की।